तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर जोरों से है, क्योंकि लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्या आए बसे, लेकिन इनको यहाँ पर अवैध से वैध करने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। इनके दस्तावेज जो हैं वो आम आदमी पार्टी तैयार करवा रही है। महज कुछ वोटों के लिए आम आदमी पार्टी ऐसा काम कर रही है कि इनको अवैध से वैध बना दिया जाए, और इसीलिए इसको लेकर यहाँ पर एक डिटेल रिपोर्ट भी जो है वो सौंपी गई है कमीशन के सामने। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हमने 5000 पेजों के एविडेंस कमीशन के सामने रखे हैं। यह एक उदाहरण है, ऐसे और भी तथ्य हमारे पास हैं। आज हमने उनको दिखाया है कि दिल्ली में कैसे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को कैसे वैध बनाने का काम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमने एविडेंस डिटेल में दिए हैं। इसके अलावा भी और एविडेंस हमारे पास है कि किस तरीके से महज कुछ वोटों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पर इनको अवैध से वैध करने में जुटी हुई है। तो टिकरन की राजनीति यहाँ पर रही है, जिस तरीके से वोटों के लिए इनको यहाँ पर फायदा दिया जा रहा है। और चलिए, अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, देखिए, लगातार यहाँ पर सबसे बड़ा एक्शन दिल्ली में इस वक्त रोहिंग्यों पर देखा जा रहा है। एक तरफ एक्शन हो रहा है इन पर, तो दूसरी तरफ यहाँ पर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। दिल्ली के चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में रोहिंग्याओं को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है राजनीति का भी बन गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेजी के साथ देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्यों को अवैध से वैध करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है और ये मामला एक राजनीतिक गलियारों में जो है तो काफी तेज हो गया है। अगर हम बात करें रोहिंग्या को लेकर के, तो जिस तरह से बीजेपी अटैक मोड पे है, और आपको याद होगा कि सदन में इसे लेकर के सवाल डिटेल में पूछे गए थे, और उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिख करके कहा गया था कि जो भी गैर कानूनी तरीके से घुस करते हैं, खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है जो कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उन्हें चिन्हित किया जाए कि उनके इलाकों में रह रहे हैं, और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इस तरह की लेटर लिखने के बाद ही आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी अटैक मोड़ते हैं। अमित शाह भी इसे लेकर के कई बार कह चुके हैं कि इससे किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है। याद होगा कि दिल्ली विधानसभा ही नहीं, आप अभी हाल में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था, और वहां भी ये बांग्लादेशी रोहिंग्या का मामला उठा था, और वहां किस तरह से डाटा दिया गया था कि वहां का डेमोग्राफी चेंज। उसी तरह दिल्ली में जो फर्जी वोटर्स का मामला अरविंद केजरीवाल ने दिखाया, और वो भी चुनाव आयोग गए थे और उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं उनके जो है तो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए जा रहे हैं। और कल बीजेपी के चुनाव आयोग से मुलाकात की है, उन्होंने इस इश्यू को रखा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो हजारों की संख्या में है, दिल्ली के कई इलाके हैं, जिन इलाकों में ये लोग रह रहे हैं, इसके जरिए आते हैं ये सारी चीजें जो जांच हो रही है। और दिल्ली पुलिस सब पे नजर रखी हुई है, एक एक करके क्या उसके आधार कार्ड किस तरह से बनाए जा रहे हैं, कौन उसमें संलिप्त है, ये सारे इश्यू। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि अभी के टाइम में जब जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है तो कभी भी इसे लेकर के चुनाव को लेकर के दिसंबर महीने में हो सकता है ऐलान। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली बीजेपी काफी अटैक मोड में नजर आ रही है, और रोहिंग्या एक सबसे बड़ा मामला है जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, अगर देखा जाए तो देखिए, अभी तक तो रोहिंग्यों पर कहीं पर भी कोई सवाल जो है नहीं उठा था, लेकिन जब बांग्लादेश के साथ यहाँ पर भारत की तल्खियां बढ़ी तो यहाँ पर अब रोहिंग्या जो है वो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। इससे पहले कोई कदम नहीं उठाया गया था, अब इन पर कार्रवाई की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स इनके चेक किए जा रहे हैं। इसी के साथ मनोहर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कौन से वो इलाके फिलहाल दिल्ली के हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा इन लोगों ने किया हुआ है, जहाँ पर सबसे ज्यादा रोहिंग्यों की बस्तियां जो हैं वो देखी जा रही हैं, और किस तरीके से इस कार्रवाई को किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं बीते कुछ महीनों की बात करें, इससे पहले भी हमने देखा कि दिल्ली पुलिस का और एनसीबी का कई एक्शन हुआ था इनके खिलाफ। और शाहीन बाग इलाके में हमने देखा था तो कुछ तरह से स्क्रीन पेंटिंग की घटना हुई थी। जब टीम वहां पर गई थी तो उनके ऊपर पत्थरबाजी भी हुई थी। यमुना सागर का जो एरिया है, जो आप शाहीन बाग के अंदर की ओर उधर जाएंगे
वहाँ काफी संख्या में लोग रहते हैं और हमने उस वक्त भी देखा है और पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं, कई इस तरह की घटनाएं होती है जिनमें उनके हाथ होते हैं, वो संलिप्त पाए जाते हैं। तो सरकार जो है सुरक्षा के लिहाज से उन लोगों के जो है नकेल कसने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। हालांकि सरकार इस बात को कह रही है, पुलिस इस बात को कह रही है। जहाँ तक इन लोग इलाकों का सवाल है, एक तो आपका साहिलबाग का जो यमुना के साथ साथ सड़क अंदर साइड गई हुई है, वो इलाका है, वहाँ पर कई लोग सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। हाँ, याद होगा कि हमने भी वहाँ पर स्टोरी शूट की और लोगों ने कहा था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन किस तरह से हम लोग आते हैं। इंडिया न्यूज लगातार इसे लेकर के स्टोरी करता रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आउटर दिल्ली का कुछ इलाका है, फिर आप सहादरा साइड का इलाका, सीलमपुर का इलाका जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ है, साउथ दिल्ली का कुछ एरिया है। ऐसी इन सारी जगहों पर पुलिस की टीम जो है तो लग चुकी है, उनको चिन्हित किया जा रहा है कि आखिरकार ये लोग अगर यहाँ आए हैं तो कैसे आए हैं, क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और उसके बाद अगर नहीं होता है, अगर उसकी जांच हो जाती है कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो इनके खिलाफ सरकार एक्शन और पुलिस एक्शन ले। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से मनोहर अब कार्रवाई काफ़ी तेजी के साथ देखी जा रही है, इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि अगर यहाँ से अब इनको खदेड़ दिया जाए और वापस भेज दिया जाए बॉर्डर के उस पार, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है दिल्ली का वो खाली हो जाएगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिस्से में ये लोग अभी जो हैं वो बसे हुए हैं, जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जिस तरीके से राजनीति इस पर गरमाई हुई है, कार्रवाई जो हो रही है उसको लेकर अपडेट हमने हमारे दर्शकों तक पहुँचाया है। केजरीवाल सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर अब केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया है। मनोहर, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है जिस तरीके से रोहिंग्या यहाँ पर आए हैं और बसे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होती है बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर, और वहीं से ये लोग लगातार यहाँ पर आते रहे हैं। और वहीं बीजेपी जो है उनका कहना है कि यहाँ पर जो मुनाफा इनको दिया जा रहा है, जिस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं, वो केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही है, इनको अवैध से वैध करने में जुटी हुई है। केंद्र सरकार के ऊपर भी यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष जो है हमलावर नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो पूरा ये एक वोट बैंक का सवाल है और वोट बैंक के मद्देनजर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार था, लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से ये कहना है कि आखिरकार इनको बचाने में किनका हाथ है। इस तरह से लोग यहाँ पर आकर के बच रहे हैं। और वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने इस बात को लेकर के कहा भी था कि आखिरकार ये बॉर्डर से कैसे क्रॉस कर जा रहे हैं। मतलब दोनों ओर से जो है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस तरह से ये आते हैं और उसके बाद उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह के चुनाव के टाइम में इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और अब भी दिल्ली में इस बार के चुनाव में जो है तो रोहिंग्या सबसे बड़ा मामला होने वाला है। क्योंकि आप देखिए, कुछ ही दिन पहले हमने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा था और इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है, वहां पर एक मकान में एक 17 या 18 का कमरा है जिसमें 30 लोग उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और वो नजर नहीं आते, वो वहाँ रहते नहीं, लेकिन चुनाव के टाइम में वोट उनका पड़ जाता है। और एक प्लॉट है जहाँ पर 70 से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। तो उनका इस तरह के आरोप है और हम ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के सारे नेता इस चीज को लेकर के कर रहे हैं। गृह मंत्री ने रोहिंग्या को लेकर के कई बार जान लिया है, तो ये मामला जो है यहाँ रुकने वाला नहीं है चुनाव का। जी बिल्कुल मनोहर, और लगातार यही हालात जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से हालात यहाँ पर दिल्ली में देखे जा रहे हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, और नजर आप बनाए रखिएगा पूरी इस कार्रवाई पर, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर लगातार रोहिंग्यों को लेकर चिंता बनी हुई है। बड़ा खुलासा हुआ इनको लेकर। जम्मू कश्मीर की रोहिंग्या बस्ती में जांच पड़ताल के दौरान पता चला है कि कई रोहिंग्यों ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवा लिए थे, आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन सवाल है कि उनकी मदद कौन कर रहा था, कौन उनके दस्तावेज बनवा रहा था। रोहिंग्या जो बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए,
रोहिंग्या जिन पर आतंकवाद और दंगा भड़काने के आरोप लगे हैं, रोहिंग्या जिन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी के आरोप हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां देश के लिए बड़ा खतरा मानती हैं, जो भारत विरोधी साजिश रचते हैं, उनका हिमायती कौन है? किसने उन्हें दाना पानी मुहैया कराया है? किसने उनका पहचान पत्र बनवाया है? ये सवाल तब खड़े होने लगे हैं जब जम्मू में रोहिंग्या बस्ती में हुई पड़ताल से बड़ा खुलासा हुआ। रोहिंग्या ने गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड बनवा लिया था। जम्मू में 61 रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बने थे। कश्मीर में 97 रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बने थे। लंबे समय से 4 एनजीओ रोहिंग्या की मदद कर रहे थे। इनको सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए एक एक करके, इवन इफ अगर इन्होंने डुप्लीकेट जो नकली अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड या वो जो बना लिए हैं सिटीजनशिप, वो इनको जिन अफसरों ने ये बना के दिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनको नौकरी से डिसमिस करना चाहिए और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके होल्डिंग एरियाज में रखना चाहिए और भारत सरकार को टेकअप करना चाहिए मैटर, इनकी कंसर्न जो सरकारें हैं, और 1 by 1 करके इनको पुश बैक करना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने की मांग उठ रही है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी रोहिंग्याओं के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। रोहिंग्याओं के विरोध में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया और उन्हें वापस भेजने की मांग उठाई है। सिर्फ जम्मू ही नहीं, पूरे देश में रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की मांग उठाई है। और इस बीच इंडिया न्यूज की टीम जम्मू में रोहिंग्या बस्ती में पहुंची, लेकिन कैमरे को देखते ही रोहिंग्या ने बस्ती का गेट बंद कर दिया। देखिए ये गेट बंद कर दिया गया है। भाई एक मिनट गेट खोलो, उधर कोई नहीं है आपके, ऊपर से दिखाओ। हाँ हाँ, अरे आप लोग बात नहीं करे, बंद, अभी तो गेट खुला था, बंद करके क्यों कर दिया? हाँ मैं कह रहा हूं अभी तो गेट खुला था, बंद क्यों कर दिया? आप देखेंगे ये तमाम लोग यहाँ रहते हैं, बिजली पानी दुकानें तमाम चीजें चलाते हैं। आपकी बिजली जो पानी बंद किया था वो आया? जो पानी बंद था ना आपका, आ गया पानी? जम्मू में इस वक्त 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं। रोहिंग्याओं की पूरी कॉलोनी बसा दी गई है। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इनसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोहिंग्याओं पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगे हैं। भारत के साथ कोई लगाव नहीं है, चंद पैसों के लिए इनको आपका एनिमी इस्तेमाल कर सकता है। और कई बार नोटिस में आया है, ड्रग्स हो, ड्रग स्मगलिंग हो या पेडलिंग हो या फिर टेररिज्म हो, उसमें कुछ पैसे के फायदों के लिए ये इनको इन्वॉल्व किया जाता है। यही वजह है कि इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। रोहिंग्या बस्ती की बिजली पानी काट दी गई, लेकिन कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला रोहिंग्या के हमदर्द बने हैं। हालांकि सवाल है कि घुसपैठियों से हमदर्दी क्यों, रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन से अब्दुल्ला परिवार को टेंशन क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भी लगातार ये ऑपरेशन जारी है और ऐसे में बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग, कई ऐसे रोहिंग्या जो हैं वो मिले हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो दिखाए, इनके पास कागजात तो थे, लेकिन जिस तरीके से कागजातों की जांच की गई तो उसमें पता चला कि इनके जो आधार कार्ड हैं वो पूरी तरीके से फर्जी है, यानी कि कोई ना कोई इनकी मदद कर रहा है, इनके फर्जी दस्तावेज जो है वो बनवा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर इनको शरण देने के लिए काफ़ी कुछ इनके लिए किया जा रहा है, यानी यहाँ अंदर से ही इन लोगों को जो है मदद मुहैया करवाई जा रही है। ऐसे में बड़े सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार ये नेटवर्क जो है, सबसे पहले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के फर्जी दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, अगर फर्जी आधार कार्ड नहीं बनेंगे तो यहाँ पर इन रोहिंग्यों के पास कागजात नहीं होंगे तो इनका यहाँ पर टिक पाना भी मुश्किल होगा। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में भी घुसपैठियों पर यहाँ पर लगाम जो है वो लगाई जा रही है। काफ़ी तेजी के साथ इस दिशा में काम जो है वो किया जा रहा है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अब लगातार यहाँ पर जो है पहुँचकर
दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जैसे दिल्ली के हालात हैं और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी राजनीति जो है रोहिंग्यों को लेकर चरमराई हुई है। वहां पर भी लगातार बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कि यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने शरणार्थियों की इन रोहिंग्यों की पक्षधारी की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इन शरणार्थियों को भारत सरकार यहाँ लाई है, हम उन्हें यहाँ नहीं लाए हैं, सरकार ने उन्हें यहाँ बसाया है और जब तक वे यहाँ हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें पानी और बिजली मुहैया कराई जाए। बता दें कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पानी और अगर बात की जाए बिजली को लेकर भी किल्लत का सामना इन शरणार्थियों को फिलहाल के दिनों में करना पड़ रहा है, उसको लेकर भी सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के बसाए जाने को राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। बीजेपी ने कहा था कि जो लोग ऐसा होने दे रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए जिस तरीके से अभी तक जम्मू कश्मीर में हमने बात की थी कि आतंकवादी वहां पर किस तरीके से घुसपैठ करते हैं, अब यहां पर बात हो रही है रोहिंग्या को लेकर जिस पर कार्रवाई की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। बड़ा खुलासा इस बीच ये हुआ है कि इन लोगों के पास कागजात हैं लेकिन कागजात फर्जी बनवाए गए हैं, आधार कार्ड जो है वो फर्जी बनवाए गए हैं। यानी कि वहां पर इन लोगों को अच्छे से मदद जो है वो मिल रही है डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने में। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो जांच हुई है, पुलिस ने कुछ समय में जांच जो की है उसमें पाया गया है कि जो रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं उन्होंने कई ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने आधार कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं और कई डॉक्यूमेंट जो है वो बनाए हैं फर्जी तरीके से। इतना ही नहीं कि इनकी जो महिलाएं जम्मू कश्मीर में रहती हैं उन महिलाओं ने यहाँ पर शादियां तक कर ली हैं, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, जम्मू का हो, डोडा का इलाका हो। तो यहाँ पे कई ऐसे वाकया जो है वो सामने आए हैं और इसमें कई रोहिंग्या जो है उनके खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात की जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए और इस चीज की आशंका है कि ये रोहिंग्या जो है वो कहीं आतंकी संगठनों के साथ भी मिलकर काम ना कर रहे हो, इस चीज को लेकर भी जांच चल रही है। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं बड़ा खतरा जो है वो रोहिंग्या साबित हो रहे हैं और इसीलिए जो इस वक्त गृह मंत्रालय है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, प्रशासन है, वो सख्त हुआ है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ये लोग किसी भी मामले में जो है वो शामिल हैं तो ऐसे लोगों को यहाँ पे रखना जो है वो खतरे से खाली नहीं। क्योंकि आप सोचे तो पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है, हजारों लोगों की जान इस आतंकवाद के चलते गई है। तो ऐसे में यहाँ पर इन लोगों को संरक्षण देना, यहाँ पर रखना, जिनका कोई यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई इनका यहाँ से लिंक नहीं है, ऐसे में ये लोग जो है एक टूल की तरह इस्तेमाल जो है वो हो सकते हैं और इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई हैं और कोशिश की जा रही है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।